मतलब ये जो कंडीशन सिस्टम ने रखा, ये जो कंडीशन को आप लोग खुद समझो। आप जो खुद इनवाइट किए आपको इंस्टेंट मिलेगा, लेकिन आपका जो बनाए हुआ डायरेक्ट वाले जितने भी साथी वो जो इनवाइट करेंगे, जितने भी स्टेबल के हिसाब से उनके द्वारा इनवाइट करते हुए जितने भी साथी आएंगे उनके हिसाब से आप लोग को इस टेबल पर एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा। मतलब ये सिस्टम ने ऐसा क्यों किया? मतलब हम समझ रहे थे भाई, मैंने तो डायरेक्ट लगा दिया, मैंने खुद मेरा काम खत्म हो गया, लेकिन सिस्टम ने ये जो प्लान दिया, आप लोगों ने खुद तो कोशिश करेंगे खुद डायरेक्ट लगाने के, लेकिन टीम आदमी को भी आप लोगों ने कोशिश करवाएंगे। आप लोग उन लोग को पॉजिटिव दिखाएंगे, आप लोग उनको सही रास्ता दिखाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग को जो श्रम देना है, टीम का प्रति जो अवदान देना है, त्याग देना है, उसकी परिणाम तो आप लोग को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मतलब ऑफलाइन पूरी टीम के साथ रिलेशनशिप अच्छी तरह से मेंटेन करेगा। फ्यूचर में कोई छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे हम क्या करते भाई, ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कभी कल नहीं करते हैं, कभी ऑफलाइन भी छोड़ देता है, कभी ऑनलाइन छोड़ देता है, कभी ऑफलाइन छोड़ देता है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप जो क्रिएट होगा एक कम्युनिटी के लिए, एक टीम के लिए अच्छा होगा। ये जो प्लान हम लोग का बीच में रखा है, इसको इतना ही समझो साथियों, सिंपल हिसाब से जो हर मेंबर $60 डिपॉजिट करने पर आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को रेफरल मिलेगा। $60 के नीचे कोई भी एक्टिवेशन नहीं करना, डिपॉजिट नहीं करना। रेफरल इनकम लेना है तो आप तो 10 कर सकते हो, 5-10 कर सकते हो, लेकिन उसमें रेफरल इनकम नहीं रहेगा। ओनली $60 से पैकेज शुरुआत होता है। एक्टिवेशन हो, डिपॉजिट हो, उसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये जो रिवार्ड, जो टीम रिवार्ड, इसको भी पहले समझो। जब हर साथी वही $60 में डिपॉजिट करते होंगे, आपका 20 के अंदर में आपका डायरेक्ट में आप लगा दिए, लेकिन 20 के अंदर भी वही $60 का डिपॉजिट सभी करना चाहिए। पैकेज सभी के लिए सेम हो गया। इसीलिए आप इनवाइट करने से खुद काफी नहीं है, आपका टीम को इनवाइट कराने के लिए, मतलब आप खुद किंग बनने के लिए कोशिश मत करो। खुद राजा बनने के लिए कोशिश मत करो। दूसरे को राजा बनाने के लिए कोशिश होना चाहिए, तभी आपको इस रिवार्ड मिलेगा। मतलब किंग मेकर आप बनाएंगे, आप लोग को किंग मेकर का जो रिजल्ट आप लोग को ये रिवार्ड मिलेगा। जो साथी जिस तरह किंग मेकर बनाएगा उसी तरह उसी साथ को उसी तरह ही प्राइज मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। इसीलिए साथियों, तो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेजर एनएफटी में भी इस तरह से था पूर्ण प्लेटफॉर्म में।
आपका जो ट्रेजर एनएपी था वहां पर भी इस तरह भी प्लान था, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए लेकिन डायरेक्टर रेफरल और ये सारी रूल रेगुलेशन की ये जो यहाँ पर जताया ये लाजवाब है। हम लोग क्या कर रहे थे, अभी डॉक्टर में टीम तो नहीं होना, सेकंड लोग नहीं हुआ, आज तो मेरा नहीं हुआ था, मेरा रिवॉर्ड आ रहा है, बोले थे कि नहीं टीम का रिवॉर्ड। लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंट करते हुए सिस्टम जा रहा है, आप लोग को थोड़ी टाइम के लिए फी छोड़ दिया था, भाई आप लोग जितना है ले लो, जो भी जहां जुड़ जाता है बीसी में रिवॉर्ड डंडा ले लो, जितने भी जैसन कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, आप लोग को इस टेबल पर इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी इस टेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग को मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या, आपका रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा है, आप लोग ऑफर, आपका एम इतना हो गया, पीसी में इतना हो जाएगा, आप लोग ऑफर ये $20, $50, $100, इस तरह से सिस्टम ले रखा। ये जो बात मतलब हम लोग को अच्छी से अच्छी आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम का कोशिश जारी है। ये हो गया आज का दो नोटिफिकेशन का जो मतलब है। इतना ध्यान रखो, 200 का आईडी के नीचे साथी जो लगा हुआ $60 अनलॉक, लेकिन 200 का आईडी का ऊपर का आईडी जो बड़ा यूजर 201 होगा तो बड़ा यूजर माना जाएगा, उसका $60 अनलॉक नहीं रहेगा, लॉक में रहेगा और रजिस्ट्रेशन नहीं लगा सकता वही $60 में, लेकिन 200 का आईडी का साथी रजिस्ट्रेशन लगा सकता है वही $60 में। लेकिन बड़ा यूजर का जो वर्ल्ड फंड है उसका भी लॉक हो जाता है और छोटा यूजर का जो वर्ल्ड फंड है वो भी लॉक हो जाता है और दोनों का वर्ल्ड फंड जितना भी है जो 6 मंथ सिस्टम ने क्राइटेरिया रखा उसी हिसाब से बड़ा छोटा सारी सेम है, डिफरेंस इतना ही है $1 बड़ा यूजर को जो $60 करेगा लॉक में जाएगा, $1 उनको हर दिन मिलता रहेगा और उनका $60 भी लॉक हो जाएगा। लेकिन छोटा यूजर $60 अनलॉक नहीं रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन लगा सकता है और स्टैक ऑन कुछ भी ऑप्शन कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उनका वर्ल्ड फंड लॉक में रहेगा। जिस तरह बड़ा यूजर इस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, छोटा यूजर को इस तरह से मिलेगा। इतना है फैसिलिटी। आगे बढ़ाने के लिए $60 लॉक हो जाते, हम लोग 1.5% मिल रहा था $60 में 1.5% मिल रहा था लॉक होने से, लेकिन यहाँ पर छोटा यूजर का वही $60 आप लोग 2.8 मिल रहा है अभी 2.8। फिर आपका हर दिन जो राशि आ रहा है, जो फंड आ रहा है, उसका भी कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब उसी पैसे को आप ₹1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से आप कंपाउंडिंग करते जा रहे हो रजिस्ट्रेशन में। आपको ज्यादा देने के लिए ये सिस्टम ने कोशिश की, आप $60 लगाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन 200 का आईडी के ऊपर जो साथी $60 लगाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, $60 लगाकर और $1 ले सकता है हर डे और
ओन फंड अलग कर सकता है, लेकिन $60 के बाद और $60 डालने के बाद मतलब 60 कितना हो गया 120 के बाद वो लोग रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया पहले से शुरुआत से। जो साथी रिस्क लेगा वही तो साथी इनकम लेगा, जो साथी रिस्क नहीं लेगा वो साथी क्या लेगा, कुछ नहीं ले पाएगा। सिस्टम से आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना, खुद को समझो भाई ये जिंदगी रिस्क से भरा है, ये जिंदगी भी रिस्क से भरा है। आज हम रिस्क नहीं लेंगे, जिंदगी के लिए हम खुद रिस्क बन जाएंगे। हर दिन हमारा पास रिस्क आता रहेगा। समझाना तो आप खुद समझो, नहीं समझाना तो उसको तो कोई भी समझ नहीं सकता। रिस्क है तो पैसा है। किसी भी सेक्टर में आप जाओ, कहां पे ₹1 नहीं लगाकर आप लोग को कहां से पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन हार्ड वर्क में मिलता है। हार्ड वर्क क्या, आप वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, खुद का शारीरिक मेहनत करते हो, खुद का पसीना को बहाते हो और खुद का मेहनत कितना टाइम आप लोग देते इन्वेस्टमेंट करते हो, 12 घंटा 8 घंटा, इस तरह खुद का शरीर के साथ टाइम भी इन्वेस्टमेंट होता है। हार्ड वर्क में लिमिटेड आपका शरीर की क्षमता है, आप कर सकते हो। आज आप लोग के पास जब वो नहीं है, आप लोग का बस आप लोग का जो उम्र जो एज जा चुका है, आप वो नहीं कर सकते हमेशा के लिए। आप शरीर के साथ आप पैसा इनकम नहीं कर सकते, क्षणस्थायी है। जब तक हम लोग का उम्र है तब तक हम कर सकते हैं। क्या हमारा प्लेटफॉर्म का अंदर में 70 इयर्स देखो हमारा ग्रुप नहीं है बहुत से 8 इयर्स देखो 8 इयर्स हो चुका, बहुत सारी हमारा ग्रुप भी है। क्या अभी इस टाइम में वो लोग फील्ड में काम कर सकते हैं? कभी नहीं, तो समय जा चुका है। लेकिन स्मार्ट बिजनेस हमेशा के लिए अनलिमिटेड होता है, उसमें सब कुछ अनलिमिटेड रहता है। आपका यौवन की अनलिमिटेड रहता है, बॉयज का उधर कोई भी समय सीमा नहीं है, टाइम का कोई भी समय सीमा नहीं है, इनकम भी कोई भी समय सीमा नहीं है, फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड स्मार्ट बिजनेस। इसीलिए साथियों पहले सोचो सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम के बात को फॉलो करके चलना है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, तभी तो कुछ हो सकता है, तभी तो कुछ बन सकता है। सिस्टम चलता है, जो रास्ते में चलता है हम लोग को वही रास्ते में चलना है। हम लोग को वो है तो सुन रहे हैं जी, इस बीच में यह मतलब नहीं सिस्टम जो बोलेगा हम वही कर देंगे। जो अच्छा कम्युनिटी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो, उसको कम्युनिटी भी ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या आप लोग के पास सिस्टम सुने नहीं? क्या छोटी जगह के बारे में सिस्टम विचार किया नहीं? क्या ये सिस्टम का मान्यता नहीं? क्या सिस्टम आप लोग को छोड़कर आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है? नो। हर तरफ से आप देखते जाइए,
सिस्टम का हर साथी इक्वल नजर आ रहा है सिस्टम का नजर में, और छोटी छोटी साथी को बड़ी बड़ी साथी के साथ लेकर सभी को समान रूप से उल्टा देना, सभी को समान रूप से एयर ड्रॉप देना, सभी के लिए सामान्य प्राप्य क्रिएट करना, एक सही दिशा नहीं है सिस्टम का। सही दिशा है, पहले साथी क्या कर रहे थे भाई, आप बहुत बड़ी फंड लगा दिए लाखों का करोड़ों का, एक महीना के अंदर आप करोड़ रुपए निकाल सकते, लेकिन क्या सिस्टम नहीं था। आप एक लेवल हो 10 लेवल हो, उससे कोई मतलब नहीं सिस्टम को। आप जितने भी बड़ा इन्वेस्ट करो भाई, 10,000 से पर ऑर्डर नहीं ले सकते। पहले भी आप लोग को बोला गया था ये बात, भाई आप लोग 5 लाख करोड़ का फंड होगा, सिस्टम लगा देगा भाई 10,000 लगा, हुआ है कि नहीं? उसका आंसर आप लोग आज मिल चुका है कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, सिस्टम बोल रहा है। सिस्टम के बाद बोल रहा है, सिस्टम कस्टम कर, आप लोग खुद बोल रहे हो। आज उस इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं? लाखों करोड़ का फंड आपके पास है, जितने भी आप लगाओ भाई 10,000 विड्रॉल कर सकते। फिर एक विड्रॉल कंप्लीट हुआ, फिर 10,000 विड्रॉल कर सकते हो। क्या मनदीप सर ये हुआ ही नहीं? पहले क्या, हेलो सराव सर, यस सर होता था सर ऐसे। हाँ, क्या सभी साथी सो गया क्या? बातों में नहीं सर, नहीं, आराम से सुन रहे थे सर। हाँ भाई, कोई भी तो सिस्टम जिस तरह से चलता है ना, उसको देखकर कोई भी बता सकता है, कोई भी सत्य बता सकता है भाई ये करने वाला है फ्यूचर में। क्यों ना, इस व्यक्ति दुनिया में इसका रूपरेखा ही ऐसे ही होता है, उसका प्लान भी ऐसे ही होता है। ये जो प्लान आ रहा है और भी आएगा, कुछ दिन का बाद और भी आएगा, और अभी भी नोवा सेकेंड अपडेट चल रहा है। सेकेंड अपडेट, फर्स्ट अपडेट आप लोग को मिल चुका है, आप लोग अर्निंग करते जाओ। सेकेंड अपडेट आपका प्लाट में आने जा रहा है, और इस बार जो इनकम पहले आप लोग देख रहे थे एनएफटी फंड से, इस बार आप लोग कैसे महसूस हो रहा है साथियों? हाँ, थोड़ी सी 8-9 महीना से हम लोग पेनिंग कर रहे थे, जितने भी हम पेनिंग में थे, उसे क्या अच्छा महसूस नहीं कर रहे? अभी बहुत अच्छा, और भी अच्छा महसूस करेंगे आप लोग। और एक दिन ऐसा ही आने वाला है, अच्छा से क्विकर से आप लोग भी पागल जैसे बन सकते हो। पागल मतलब सचमुच पागल मतलब दिमाग से पागल नहीं है, सरप्राइज के पागल हो, खुशी से पागल हो, जो आप बिलीव नहीं कर सकते वो जब हो जाता है, वो जैसा हम लोग को अरे भाई ये कैसा हो गया, इस तरह से और भी होने वाला। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, सिस्टम का रूपरेखा बता रहा है।
कोई दुनिया में सभी का साथ ही डाउन होना है। ये प्रकृति का नेचर है। आप चाहो, मैं चाहूं तो कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपका साथ होने वाला है वही परमात्मा का निर्देश हो रहा है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, हमारा अच्छे कर्म की वजह से हम कुछ तो ज्यादा होने वाला था, थोड़ा सी कम करते थे। बड़ी एक्सीडेंट होने वाला था, थोड़ा उसी एक्सीडेंट हम मरने वाले थे, लेकिन उसी एक्सीडेंट से हम जी जाते हैं अच्छे कर्म की वजह से। इसीलिए हमेशा सभी का जिंदगी में बुरा भला आता है, दुख सुख आता है, कभी खुशी कभी गम, हमेशा के लिए आता है। लेकिन गम के टाइम में परेशान कभी नहीं होना, और खुशी के टाइम में कभी भी ज्यादा नहीं होना, ज्यादा उत्साहित नहीं होना। भाई ये हो गया वो हो गया, पूरी आप लोग किसी को नहीं मानते हो, बड़ा छोटा सब कुछ भूल जाते हैं। हम दूसरे के एक दूसरे के नाम से पूरी तरह से क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, बुराई के गुणगान। भाई कोई आज का दुनिया में कितना साथी अच्छाई को, सभी साथी का अच्छाई को पकड़ते हैं, नो, हमेशा बुराई को हमेशा साथी पकड़ता। भाई ये इस तरह से आदमी है, अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसका बुराई को हमेशा के जीने के टाइम में पकड़ते, मरने का टाइम उसका जो परफेक्ट जो सत्यता आता है सामने, भाई ऐसा था, कितना अच्छा उनके साथ अच्छा कर रहा था। कर्म, कर्म की वजह से सारी दुनिया बोलता है, उसी कर्म के वजह से आपका अपमान होता है, उसी कर्म के वजह से आपका भी मान हानि होता है, सम्मान होता है, मान हानि भी होता है, रेस्पेक्ट मिलता है उसी सम्मान की वजह से, कर्म की वजह से। लेकिन हमारा बहुत सारे साथी, सभी का सोच अलग अलग। हम तो किसी को दुनिया तो इतना बड़ा दुनिया से किसी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इतने सभी को रिक्वेस्ट करते, हम सभी भाई भाई, हम क्यों दूसरे के बारे में गलत सोचे, क्यों गलत विचार करें? क्या जो ऊपर वाला ने बना के दिया, आप उसको बुरा बोलने से कोई भी वो बुरा नहीं हो जाएगा, आप अच्छा बोलने से कोई आदमी अच्छा भी नहीं बन जाएगा। भाई जो बनाने वाला आदमी, उसी तरह एक एक पीस भी हर साथी को बना के इस दुनिया में छोड़ा, अपने अपने कर्तव्य के साथ इस रणभूमि में आपने अपने कलाकार को साबित करने के लिए। ये मतलब नहीं एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करके खुद को साबित करना, इसमें नहीं है। खुद की नॉलेज पर आधार पर सभी का प्यार को जीतने के लिए, सभी का स्नेह, सभी का आशीर्वाद को पाने के लिए कोशिश होना चाहिए। ये मतलब नहीं हिंसा, लोभ, क्रोध, मोह के त्याग पर चलकर हम सब कुछ एक दूसरे की साथ बुराई करते हैं, कंटेस्ट करते हैं, लड़ाई करते हैं बिना वजह से। ये नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग का लेवल कहां पर जा चुका है, सिस्टम कहां पर आप लोग का लेवल लेकर जाना चाहता है, उसको पहले समझो। इतना छोटा माइंड लेकर, निम्न सोच को लेकर हम कभी भी बड़ा नहीं हो सकते। लेकिन दिन आएगा
समय आएगा, समय ही उसका ही जवाब देता है। सिस्टर ने खुद बोल रखा। भाई अभी हम ज्यादा बात नहीं करने वाला है, काम करके दिखाना है दुनिया को। जो क्यों हम लोग बोलते सिस्टम बड़ी बड़ी बात करता है, काम कुछ भी नहीं करता है, इसलिए बड़ी बड़ी बात को पूरी तरह से दफन कर दिया सिस्टम। भाई काम जो होगा आप लोग बड़ी बड़ी बात बता दिया जाएगा, अभी जो काम उसको करो। पहले आप लोग का बीच में आ रहा था भाई दिखाएगा, हाँ ऐसा करने वाला ऐसा करने वाला, इस तरह से नाम आ रहा था, क्या अभी आ रहा है? नहीं आ रहा। आप लोग प्लान का ऊपर प्लान दिया जा रहा है, इनकम लेने के लिए आप लोग कोशिश किया जा रहा है। क्यों? सिस्टर ने बता रखा था भाई जब तक काम न करके आप लोग को नहीं बोलेंगे, पहले काम करेंगे उसके बाद बोलेंगे। क्यों? हर काम पर सिस्टम का कमिटमेंट फेल हो चुका है। पहले बात कर देता है भाई सारा दुनिया देखेगा, भाई दुनिया देखेगा 5 तारीख को, 5 तारीख कहाँ गया, कमिटमेंट फेल। मतलब कोई भी इंसान हो, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम भी समझ चुका है भाई कमिटमेंट देकर कमिटमेंट पूरा नहीं करना ये सिस्टम का कसूर है। सिस्टम भी इसको मान चुका है, इसीलिए सिस्टम ने नोटिफिकेशन में लिखा भाई हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाएंगे सारे दुनिया को हम क्या है। इसीलिए सिस्टम अभी बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा है। मतलब आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हो ना, एक एक सेंटेंस को सिस्टम लेकर आगे चल रहा है। आप क्या बुराई बात करते हो? जब सिस्टम गलत करता है उसके ऊपर भी आवाज उठाता है, वो भी सही है। जो सिस्टम अच्छा करता है, सिस्टम के बारे में जयकार रखता है, वो भी सही है। ये मतलब नहीं आप अंधे भाव से आंख बुझकर सबको सिस्टम का टोप रखा हम लोग मान लेंगे। नो, सिस्टम उसी तरह भी सोचता है। जो मेरा कसूर है उसको मेरे सामने में रखो, जो आप लोग का जो कसूर है आप तो खुद बोल देते हो। अभी सिस्टम कोई भी जो महान सिस्टम होता है ना, कोई भी उनका यूजर के बारे में कुछ गलत काम कौन किया कौन नहीं उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करता है। जो महान व्यक्तित्व होता है कभी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विचार के साथ कभी भी बकवास नहीं करते, ओनली काम से मतलब रखते हैं। क्या हम लोग गलत नहीं किए थे सिस्टम के साथ? क्या सिस्टम उसी बात को आप लोग बोला भाई क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, आप लोग का आईडी को ब्लॉक कर देंगे, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आपका इनकम रोक देंगे? क्या इसी तरह कुछ बिहेव की? हाँ, जो बात की एक रूल रेगुलेशन की बात की, और फिर हम लोग जब पूरी तरह से एक साथ बन रहते हैं, एक स्ट्रांग रूप से सिस्टम का आग सामने में खड़ा हो जाते हैं, उसी टाइम सिस्टम भी मानने लगता है। तो आप लोग उसका विचार भी आप लोग सामने में, उसका इम्प्लीमेंट भी आप लोग का सामने में आ चुका है। छोटी छोटी यूजर के बारे में सही डिसीजन सिस्टम कर रहा था, आज उसका रूपरेख आप लोग का सामने। हाँ, हमारे बहुत सारे साथी बोलते हैं भाई $200 तो छोटा आईडी सिस्टम ने लिया, $200 से नीचे $500 हो सकता है तो और अच्छा हो सकता है।
अच्छा हो सकता है, लेकिन $5 जिसका पास है, क्या वो छोटा आईटी है? हम लोग का नजर में वो छोटा आईटी सिस्टम का नजर में नहीं है कि $500 जो इन्वेस्टमेंट उनका खुद के अकाउंट में है, कैसे वो छोटा आईटी हो सकता है? अमाउंट नहीं है। $500 इनकम करने के लिए आप लोग कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत करना, कितना श्रम देना पड़ता है। आपसे रखा है, फिर भी सिस्टम का रोल को भी हम लोग साथी सभी साथ एक हो जाएंगे तो उसका भी परिवर्तन हो सकता है। $200 के बदले में $500 भी कर सकता है सिस्टम। $500 का ऊपर आप इस तरह से कर सकते हो। ये भी बहुत सभी भी साथी सभी गुरु लगाना चाहिए सिस्टम का पास। क्यों? हम तो कुछ गलत नहीं बोल रहे, हम छोटी छोटी यूजर के लिए हम सोच रहे, हम महान काम कर रहे हैं सभी साथी। जो पूरी कम्युनिटी के छोटे छोटे यूजर के लिए हित में जो सोच रखता है जो साथी, उनका सोच को सिस्टम में कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। 8-9 महीने से आप लोगों ने जो भी ट्राई किए, जो भी आप कोशिश किए, जो भी मेहनत की, सिस्टम को जो भी आप लोग ने दिखाया, सारी बात इम्प्लीमेंट हो रहा है। सारी बात कभी भी जाया नहीं जाएगा, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। आप लोग का श्रम, आप लोग का अवदान, आप लोग का जो त्याग कभी भी इधर उधर होने वाला नहीं है। हाँ, इतना ही खुद रिस्क पर काम करो, खुद डिसीजन लो। ये मतलब नहीं इस वेबिनार को बाद में कोई साथी बोला भाई आपों ने बोला था इस बात, नो। सिस्टम जो नोटिफिकेशन की बात कर रहा है, सिस्टम का जो उद्देश्य है उसी नोटिफिकेशन बारे में बोला जाता है। क्या आज तक इस वेबिनार के अंदर में जो भी गुरु सारी बात की 8-9 महीने से, वो क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुई? हुई। आज हाँ लेट होगा जरूर, लेकिन होगा, जबरदस्त होगा, 100% होगा। क्यों? आपने कोई गलत बात नहीं की, पूरी कम्युनिटी हित के लिए बात की, पूरे सिस्टम के हित के लिए बात की, तो आप गलत कैसे हो गए? जो दूसरे साथी बोलते भाई ये साथी बुरा बोल रहा है, हाँ भाई सभी का सोच, हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते किसी का सोच को, बोलने का अधिकार है। हम लोग सिस्टम के बारे में बुराई बोलते हैं कि बुराई जो करता है, तो हम लोग का नजर में बुराई देखा जाता है तभी तो बात करते हैं। जो हम एक दूसरे के साथ में तो बात करते, बुराई का प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? लेकिन सिस्टम का बुराई का बात तो प्रूफ है। ऐसे फालतू में किसी को बुराई करना, फालतू में किसी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना, ये आदत हमारा नहीं है। सिस्टम उस आधार पर भी चल रहा है। आप लोग इसी तरह बोल देंगे क्या सही हो जाएगा?
हम जितने बड़ी बड़ी बात करते हैं क्या उसी तरह हो जाएगा? नो, सारी बात के ऊपर विश्लेषण होता है। क्या कम्युनिटी हित के लिए होगा तो क्या सिस्टम के लिए वही काम सिस्टम ही हित कर होगा? क्या फ्यूचर के लिए ये हित कर साबित होगा? तो अभी उसी काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी काम को रूपरेखा दिया जाता है। तभी तो सिस्टम क्या, सिस्टम का ऊपर सिस्टम भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए साथियों, कभी भी जिंदगी में किसी की बिना करने से बुराई करना, बिना करने से ऊपर ज्यादा से उठाना, ये सही नहीं है। ज्यादा खुशी हो जाना, ज्यादा दुखी हो जाना, ये सही नहीं है। पूरी तरह से मेंटेन बनाए रखो। क्या क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्यों सोचना, देखना भाई सिस्टम के साथ सभी जुड़े हो। हम सभी है एक आर्थिक आजादी लेने के लिए। हम एक दूसरे का आजादी छीनने के लिए नहीं आए। सभी इनकम करने आए सिस्टम टू कम्युनिटी, कम्युनिटी सिस्टम। यहाँ पर कोई कम्युनिटी नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिटी सिस्टम होना चाहिए। हर सदस्य का उसी प्रयास होना चाहिए। कोई एक दूसरे से क्या हम लोग इनकम लेते हैं, बात कर नहीं लेते। हम लोग सिस्टम देता है डायरेक्ट पेमेंट। सिस्टम कार्यकलाप का ऊपर साथी के नजर रखना चाहिए। ये मतलब नहीं हम पर्सनल किसी कार्यकलाप हो रहा है उसको हम नजर रखें, गलत बात है। इसलिए साथियों सिस्टम महान है। और देखिए साथियों, बात करते हैं टीएफटी की। टीएफटी एक स्टेबल करेंसी जैसे बीएनबी, एथेरियम, सोलाना, स्टेबल करेंसी। इसका अंदर कभी भी पैसा लॉस नहीं होता। स्टेबल करेंसी का अंदर टाइम लगता है जरूर, टाइम लगता है जरूर, लेकिन जिंदगी कभी भी लॉस नहीं होता है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, कभी भी, ये मेरा सोच है, टाइम लगता है जरूर। भाई हम डायरेक्टली एक साल लग सकता है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, टाइम लगा जरूर। लेकिन मिनिमम हर क्रिप्टो करेंसी 5 साल का रिकॉर्ड रहा। 5 साल का अंदर इतना बड़ा से बड़ा राशि कर जाता है जब आप जिंदगी भर के लिए आप खुशहाल जिंदगी आप जीते हो। ये हिस्ट्री है इंडस्ट्री का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री बोल रहा है। क्रिप्टो करेंसी जमाने में जो टीएफटी आप लोग देख रहे हो, इसको इतना हल्के मत लीजिएगा साथी। आज आप लोग ने इसको पैसे में देख रहे हो, 5 पैसा, 6 पैसा, 7 पैसा, 8 पैसा इस तरह से रन करते हुए देख रहे हो। उसी तरह भी टाइम था जीएमबी, उसी तरह भी टाइम था, उसी वैल्यू में था एथेरियम, सोलाना, सभी उसी वैल्यू में, सारी पैसे में स्टार्ट हुए थे शुरुआत में। उस स्टेप में इस टीएफटी अभी बच्चे जैसा आप लोग बीच में खेलते हुए दिखाई दे रहा है। उसी वर्ष का इतना कैपेसिटी है, इतना पावर है, बहुत सारे साथी का भी कर चुका है। और जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, जिस तरह ये मार्केट कम्युनिटी का अंदर में हो रहा है ना, कोई भी एक्सचेंज में लिस्टिंग होते हुए क्रिप्टो करेंसी के साथ ये बहुत से ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसको तुलना नहीं कर सकते हो।
लिस्टिंग जो करेंसी हो चुका, जो न्यू करेंसी आ रहा है, टीएफटी का पास उनका कुछ भी 1% भी वैल्यू नहीं है। कुछ समय के लिए होता है, आते हैं, आपको लालच देते, आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो और आप लोग का 1 घंटा का अंदर 1 घंटा का अंदर आप लोग का पैसा जीरो हो जाता है। लूटने के लिए आते हैं। क्या इस 8-9 महीना से सिस्टम आप लोग का पैसा कभी जीरो हुआ आप लोग देखे हो? देख नहीं पाएंगे, आगे भी देख नहीं पाएंगे, हम मरते दम तक भी हम लोग देख नहीं पाएंगे इसको जीरो होता हुआ। क्यों भाई? उसका कैरेक्टर ही अलग है, उसका मार्केट का गति ही अलग है, उसका जिसके लिए वो पैदा हुआ है, ये इंडस्ट्री में, ये जो क्रिप्टो करेंसी रणभूमि में है, ये एक कर्ण बनने वाला है टीएफटी। इसलिए अच्छी तरह से उसको पहचानो, अच्छी तरह से इस रणभूमि में कर्ण को पहचानो। इस जो बच्चा अभी पैदा हो रहा है तो खिल रहा है, आप उसको सारे अपनाए आप लोगों ने, क्यों? अच्छी तरह से उनको पहचान लिए टीएफटी को। इस बार जो हाइट क्रिएट होगा और एक जीरो किल करने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं, अभी इसका शुरुआत होने जा रहा है। कुछ दिन का अंदर और भी एक बड़ी प्रॉफिट देने के लिए जा रहा है। आप आइए बच्चा, उसका पार को समझो, उसी तरह से मेंटालिटी रखना चाहिए। भाई ये बच्चे पैसा में चल रहा है तो इसका पैसा से पड़ रहा है, भाई ये अमूल्य बढ़ा रहे घटा रहे बोल के बहुत सारे साथी का क्वेश्चन आता है। उनके साथ भी बहुत साथी लड़ाई करते, भाई आप क्या जानते हो, भाई 8 महीना से हम लोग उनके बाद सुन के 10 लाख कमाया, उनके साथ लड़ जाते हैं। क्यों भाई? सच्चाई जो कभी चुप नहीं रहता, बुराई के हाथ जो नेगेटिव का प्रभाव फास्ट दौड़ता है। आप कुछ भी नेगेटिव की बात करो, अच्छी से अच्छी प्रसार हो जाता है। जो सच में जो चलता है साथी, और सत्य जो होता है उसका अच्छी तरह से पता नहीं होता है, टाइम से सही टाइम से प्रचार होता है। टाइम ही जवाब देता है, उसका समय जवाब देता है, लेकिन उसको कभी मिटा नहीं सकता सत्य को। जो सत्य का हमेशा जयगान है, जयगान ही रहेगा। ये दुनिया का इतिहास है। इसीलिए साथियों ज्यादा टाइम ले लिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, इस तरह सिस्टम के साथ बने रहो लॉन्ग टाइम और लॉन्ग लाइफ अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए कोशिश करो। दवा की इनकम करो, दवा के एंजॉय करो, दवा के लाइफस्टाइल मेंटेन करो और पूरी तरह से माइंड टेंशन फ्री होकर सिस्टम के साथ जुड़कर सिस्टम का जयगान करते हुए आगे चलते रहिए। और लास्ट टाइम बोलते जय जगन्नाथ, जय टीएफटी, जय स्टेबलाइजर, जय ट्रेजर एनएफटी के सारे सदस्य का इस वेबिनार में उपस्थित होते हैं। जितने भी हमारा एनएफटी एजुटेज वेबिनार का सारे सदस्य का हम जयगान करते हैं। आज का अंत्य को यहाँ पर रखते हैं। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छी जानकारी दी आज आपने, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से।
जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर आपको इस मंच पर और सुबह वाले मंच पर और यूट्यूब पर सुनकर सीख रहे हैं, उन सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। चरण स्पर्श करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड, हमारे ग्रेट लीडर श्री विठल यादव जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है? वेलकम सर। यस सर, क्लियर सर। गुड इवनिंग मिठल सर, राधे राधे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। अभी अमूल्य सर ने बहुत जबरदस्त अभी जो आज के नोटिफिकेशन है उसकी बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन सर अभी नोआ हमको दे रहा है। लेकिन ये क्यों दे रहा है, इसके पीछे कंपनी का मकसद क्या है? क्योंकि सर मैं लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ट्रेजर फंड से हम ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में आए, ट्रेजर फंड से अभी नोआ एनएफटी, और नोआ एनएफटी में जो भी हमारा फंड है डेफिनेटली सबकी तो मांग है कि ये फंड हमारा बहुत जल्दी रिलीज हो जाए। लेकिन साथ साथ में कंपनी जो भी हमारे आईडी है, जो एक्टिवेशन हमको करने हैं $60 से अभी, क्योंकि सर एंट्री और एग्जिस्ट क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे संजू सिंह जी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे आईडी एक्टिवेट करने में 15, 16, 20 दिन का लेट हो गया। तो फ्रेंड्स जिन्होंने फर्स्ट जैसे नोटिफिकेशन आया, जिन्होंने डिसीजन लिया, डेफिनेटली उनका आज करीबन 50-60 दिन हो चुका है। तो आज उनके $60 भी प्रिंसिपल जो भी अमाउंट हमने नोहा में दिया वो रिटर्न भी हो चुका है। साथ में उनका 1.5% TFT प्लस जो भी हमारे USDT का है उतना अगर 60 दिन का कैलकुलेशन लगाएंगे तो वो सारे लीडर्स बहुत आगे जा चुके हैं। किंतु परंतु में रह के टाइम वेस्ट अगर हम करते जाएंगे फ्रेंड्स, हम पीछे रह जाएंगे। तो भी वो तो पुराने फंड के ऊपर 1.5% से उनको प्रॉफिट भी बनने वाला है। तो ये $60 से पुराना फंड भी वो तो लॉकिंग में रहने के बावजूद भी जितना है उससे ज्यादा रिजर्वेशन करके कमा सकते हैं। लेकिन सर दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर अगर गौर से हम थोड़ा सा देखेंगे तो दूसरा नोटिफिकेशन हमको ये करते हैं कि आपके डायरेक्ट के 3 आईडी एक्टिवेट होना चाहिए, बी और सी के 5 आईडी एक्टिवेट होना चाहिए। तो आपको $20, $10, $20, $30 जो भी उसमें जो लिखा है वो हिसाब से आपको रिवार्ड मिलेगा। उसका मतलब सीधा सीधा ये है सर कि आप आपके लेवल को बढ़ाओ। उसका मतलब ये है कि सर आप लेवल 2 अगर बनना चाहते हैं तो आपके 3 डायरेक्ट होना जरूरी है और B+C 8 लोगों की टीम होनी चाहिए। आप लेवल 3 जाना चाहते हैं तो 6 डायरेक्ट आपके एक्टिवेट होना चाहिए। B और C प्लस मिलके आपकी 20 लोगों की टीम एक्टिवेट होना चाहिए। आप लेवल 4 जाना चाहते हैं तो 15 डायरेक्ट प्लस B+C 35 लोगों की टीम आपकी एक्टिवेट होना चाहिए। कंपनी हमको इस नोटिफिकेशन से इशारा दे रही है सर, इशारा दे रही है कि आप
लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, 4, 5, 6 आपके जो भी आईडी एक्टिवेट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एक्टिवेट कीजिए। अगर आपका ये सारी चीजें एक्टिवेट रहती है और आपके मान लो आज के आपके अकाउंट में फंड भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपके जेब को जितना सहन होता है उतना ही फंड डालना है। पहली चीज 60, क्योंकि ये मंच किसी को बड़ा फंड डालने के लिए नहीं बोल रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप $60 से आपके आइडिया एक्टिवेट कीजिए। और एक आपने कुछ भी नहीं किया, 50 दिन रुकिए, 50 दिन में कंपनी जो $1 पर डे जो दे रही है उससे आपका फंड रिलीज हो जाएगा। आप तो एक रिजर्वेशन बनाओ या वापस ले लो। लेकिन आपके पास टीम है, क्योंकि सर मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पिछले 10 महीने से इस मंच से सिर्फ ट्रेजर फंड, ट्रेजर एनएफटी की ही बातें हुई है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं हुई। लेकिन इस 10 महीने में बहुत सारे लोगों लीडर्स ने बहुत सारे सिस्टम लाए, आज की डेट में एक भी सिस्टम चालू नहीं है। लेकिन सिर्फ नोहा या ट्रेजर एनएफटी का विड्रॉल छोड़ के हमारी वेबसाइट एक दिन भी बंद नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है सर, कंपनी हमारे साथ कोई भी धोखा नहीं कर रही है, हमारे साथ लिएबल है। और आने वाले दिनों में टोकन प्लस ब्लॉकचेन, इट इज अ फ्यूचर, नो प्रॉब्लम। ये फ्यूचर के ऊपर कंपनी बैक टू द स्टेज वर्किंग कर रही है। लेकिन प्रेजेंट क्या है आज की डेट में? प्रेजेंट ये है कि आप लेवल 1 से लेवल 2 चलो, लेवल 2 से लेवल 3 जाओ, लेवल 3 से लेवल 4 जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फंड डाल के जाओ, लेकिन आप लेवल 6 तक आपको जितनी टीम लगती है, 35 डायरेक्ट प्लस B प्लस C, 180 लोगों की जो टीम लगती है उसको एक्टिवेट करके रखो। इसलिए करके रखो कि कल कंपनी 20% जब फंड रिलीज करेगी उस समय अगर आपका बड़ा लेवल नहीं है और लेवल्स के हिसाब से अगर कंपनी विड्रॉल देगी तो भैया आप अगर लेवल 1 पे ही अटके क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो उस समय आपको लेवल 1 के हिसाब से $500 का ही विड्रॉल मिलेगा। लेकिन लेवल 6 है तो आप $20,000 से ज्यादा के विड्रॉल्स इजीली ले सकते हैं। दिस इज द फ्यूचर, क्योंकि कंपनी ने $1 का वादा 5 साल के लिए किया है। अगर 5 साल के लिए अगर किया है तो डेफिनेटली 5 साल का विजन बना के कंपनी आगे जा रही है। और 5 साल का विजन कंपनी का है तो क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी मार्केट में दिस इज द ओनली कंपनी, दिस इज द ओनली कंपनी which is talking about the 5 years vision। मैंने अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी है कि 5 साल का विजन दो, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट बेस वाले हैं सर, प्रोडक्ट बेस से इधर आए, आज भी हमारा प्रोडक्ट बेस में वर्किंग चालू है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्रिप्टो में दिस इज द विजनरी कंपनी which is giving the vision of 5 years। अगर 5 साल के विजन के ऊपर नोहा वर्किंग कर रहा है, 5 साल के विजन के ऊपर अगर टफ टोकन हमको सर्विस देगा, 5 साल के विजन में अगर ब्लॉकचेन आने वाले में देगा, तो आज सिर्फ $60 से आईडी एक्टिवेट करना है, पहला टारगेट। दूसरा, अगर इस मीटिंग में कोई नया बंदा है जो ट्रेजर या नोहा से कनेक्ट ही नहीं है बट ही वांट टू वर्क, डेफिनेटली उसने वर्क शुरू करना चाहिए। और लेवल के हिसाब से वो अगर आगे जाना चाहता है तो एक बहुत बड़ा इनकम, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक आप जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में हैं, अगर आपने प्रोडक्ट बेस में कहीं वर्किंग किया होगा तो 50,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का चेक बनाने के लिए हजारों लोगों की टीम लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर लेवल 6 जाने के लिए 180 प्लस 35, 215 लोगों की ही टीम लगती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। 215 लोगों की टीम सिर्फ $60 से ही लगती है। टोटल कैलकुलेशन करके देखो, 215 into 60
तो कितनी इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लेवल 6 क्वालिफाई जब होंगे, और लेवल 6 क्वालिफाई होने के बाद जब लेवल 6 क्वालिफाई बंदा होता है तो मिनिमम $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $10,000 भी पर डे इनकम मैंने बहुत सारे लीडर्स का यहाँ पर देखा है। मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर डे की कर रहा हूँ। लेकिन बिलीव आप ना, मैं जो बात कर रहा हूँ इसी के ऊपर कीजिए, ना इस मीटिंग के ऊपर कीजिए, लेकिन खुद के ऊपर डेफिनेटली 1 मिनट आंख बंद करके थोड़ा सा विश्वास करके देखिए कि मैं लगा कितना रहा हूँ। ओनली $60, और $60 आपके अगले 40-50 दिन में अगर वो भी फ्री होते हैं तो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 0 है। बात रही टोकन की, तो टोकन एक, जैसे अमूल्या सर बार बार कहते हैं कि मैंने एक मेरा जो वॉलेट है उसको मैंने डिलीट कर दिया। आप भी उसको आज भूल जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इट गोज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी भी होती है, एक्सपोनेंशियली जीरो भी होता है। हमारा टोकन पिछले 7-8 महीने से जब ये मार्केट में है तब से हम देख रहे हैं कि ये स्टेबल है, इसने कभी भी जीरो को नहीं छुआ, लेकिन ये नीचे ऊपर हो रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है। और जब ये सिस्टम आएगी तब इसका जब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगा, आप अगर नींद में है सुबह जाग के देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अब रातों रात हम सब करोड़पति टोकन के माध्यम से ही होंगे, लेकिन इसके लिए पेशेंस लगेंगे, पेशेंस। तो हम इस यहाँ पे बात जो कर रहे हैं इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नोहा का प्लान है, जैसे कि प्लान में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 क्या होता है, डायरेक्ट कितने लगते हैं, B+C कितना होता है। लेवल 1 पे अगर हमारा $50-60 भी है तो 1.8% से इनकम आता है, लेवल 2 पे 2.1% से इनकम आता है, लेवल 3 पे 2.6 से इनकम आता है, लेवल 4 पे 3.1% से इनकम आता है, लेवल 5 पे 3.7% से इनकम आता है, लेवल 6 पे 4.10% से हमको इनकम आता है पर डे का। साथ में ABC का कैलकुलेशन देखेंगे तो लेवल A में 12%, लेवल B से 5%, लेवल C से 2%, टोटल 19% से लेके अगर लेवल 6 हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारी टीम से लेवल 1 से 18%, लेवल B से 9%, लेवल C से 8%, मैक्सिमम 35% इनकम आता है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि हमारे डायरेक्ट जितने भी लोग हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर बहुत इजी बात यह है कि ऑलरेडी हमारी टीम है, जीरो से तो काम करना ही नहीं है। कंपनी ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, इसको थोड़ा सोच के देखिए। कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपकी टीम को जगाओ, और जगाने के क्या क्या फायदे हैं वो भी कंपनी ने बहुत अच्छे ढंग से दिए है कि आपके पुराने फंड का भी 1.5% आएगा, हमारे टोकन का भी आएगा और डॉलर का भी आएगा। और पुरानी टीम अगर आपकी यहाँ पे एक्टिव होती है तो पुराने टीम से हर बंदे का इनकम तो बनेगा ही बनेगा और आपका हमारा लेवल भी बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी कंपनी ने हम सबको दिया है। तो हमारे पहले तो हमारा वर्किंग है कि हमारे डायरेक्ट जितने हैं उनको जगाओ। वो डायरेक्ट के अगर जग गए, उनका ऑलरेडी अगर मान लो $60 उन्होंने आईडी एक्टिवेशन को दिया है और $50 से वो रिजर्वेशन कर रहा है, तो $50 का रिजर्वेशन का मतलब है वो $1.5 पर डे और कंपनी का $1, $2.5 पर डे, और थोड़ा सा कंपाउंडिंग होके आगे जाएंगे तो मिनिमम $3 वो पर डे अगर ले रहा है तो 30 दिन के $90 वो इनकम ले रहा है, 10,000 रुपए नियर अबाउट 9 से 10,000 रुपए पर मंथ। और वो एक बार होने के बावजूद ये अगर हो गया तो ऑलरेडी वो जो लेवल 1 के बंदे हैं उनके B की टीम को, उनके C की टीम को ये सिर्फ
करते जाएंगे। जिसका लेवल नहीं है, लेवल 5 वाला बंदा है, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया लेवल 6 की तैयारी करके रखो। लेवल 3 के बंदे को मैं कहना चाहूंगा कि आपके अगर 6 डायरेक्ट है तो आप 15 की तैयारी करो, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर सिर्फ $1,000 का भी USDT है, उसको 1.5% से करीबन $15 पर डे आ रहे हैं, और महीने की 180 दिन की अगर बात करेंगे तो $2,700 आते हैं। पहले $1,000 $3,700 बनते हैं। आपका पहला ही विड्रॉल नियर अबाउट $700-800 का हो सकता है। दूसरा विड्रॉल आपको लेवल 2 बनाएगा। तीसरा विड्रॉल पे आप कुछ भी नहीं लगाने के बावजूद की बात कर रहा हूँ, कंपनी जैसे जैसे रिलीज करेगी वो हिसाब से अगर आपके अकाउंट में $10,000 का फंड है तो आप सिर्फ टीम आपके पास है तो भी आप डायरेक्ट लेवल 4-5 के बंदे हो, लेकिन आपके पास टीम नहीं है तो वो फंड आपके पास आने के बावजूद भी आपको उससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, ये मंच एजुकेशन का है, यहाँ पर एजुकेशन मिलेगा। उस एजुकेशन के तौर पे अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो प्लानिंग आप खुद बनाओ। पर्दे के पीछे कंपनी जैसे प्लानिंग बना रही है टोकन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, एक दिन तो वो ये आने वाला ही है। वैसे आपकी खुद की क्या प्लानिंग है पर्दे के पीछे की, उसके ऊपर आप गौर कीजिए। धीरे धीरे इतना माहौल पॉजिटिव बनेगा, और दुनिया में मैं तो कहता हूँ ऐसी अभी तक मुझे कभी सिस्टम नहीं मिली कि यस सिर्फ 215 लीडर्स के ऊपर आपका लेवल 6 बनता है। और आज हम बहुत लकी हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी से फंड में, और फंड्स का भी फंड यहाँ पे आके जिस दिन ये रिलीज होगा उस दिन आपके लेवल अगर मेंटेन होते, मान के चलो लेवल 6 का आपका मेंटेन हो रहा है, तो क्या बल्ले बल्ले $2,000-3,000 पर डे का मतलब है 3 लाख रुपए पर मंथ। फ्रेंड्स, इसका ड्रीम बनाओ। आपके आप जहां पर सोते हैं सामने ड्रीम को देखो कि ऐसा होगा। इस मीटिंग में आज भी करीबन 2128 लोग हैं, लीडर्स हैं। फ्रेंड्स, इन सब का आभा मंडल अगर जागरूक होता है और सब अगर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धमाका ट्रेजर एनएफटी प्लस नोआ एनएफटी में होने वाला है। मैं अमूल्य सर का फिर से एक बार शुक्रगुजार हूं कि सर आप इतनी मीठी आवाज में एक एक छोटी चीज सारे टीम के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद का किसी का कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। इस मंच पे आए वाला कोई भी बंदा ना मेरे ना आपके ना और किसी के, अलग अलग हम सब लोग हैं, अलग अलग टीम है। जैसे अमूल्य सर कह रहे हैं इसका मतलब पूरी टीम उनकी तो है ही नहीं, लेकिन उन्होंने जो एजुकेशन देने का, इस पूरे मंच ने जो एजुकेशन देने का वादा किया है उस हिसाब से डेफिनेटली ये मंच नंबर 1 है फ्रेंड्स। और मैं फिर से योगेश जी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सर आप सुबह शाम, क्योंकि हम तो सर्विस में हैं, सुबह टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आप सुबह शाम मीटिंग को टाइम देके हर बंदे को करेक्ट इंफॉर्मेशन देने का यहाँ पे या पूरे सबको लेके चलते हैं। और आपको बहुत सारे लीडर्स कभी कभी ऐसी वैसी बात भी करते हैं। पेशेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंस रख के सबसे बात करते हो फ्रेंड्स। ऐसे ही ये मंच चलता रहे जब तक हमारा जो लॉक वाला फंड है वो अनलॉक हो, और जिस दिन अनलॉक होगा उस दिन बहुत बड़ी दिवाली होगी और इंडिया में हजारों करोड़पति इस प्लेटफॉर्म से निकले, ऐसे मैं दुआ करता हूं। और मुझे बात करने का मौका दिया इसलिए मैं सर सबका आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दोस्तों, समय ज्यादा हो गया है, मीटिंग वाइंड अप का समय हो गया है, तो जिन लीडर्स की शेयरिंग पेंडिंग रह गई है मैं उनसे माफी चाहूंगा, उनकी शेयरिंग हम कल लेंगे। तो अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मंच के संचालक, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका।
वेलकम सर, जय श्री महाकाल सौरभ सर। जय श्री महाकाल, राधे राधे योगेश भैया, थैंक यू सो मच। आइए सर, वेलकम राधे राधे सर। राधे राधे सर। निश्चित रूप से सर समय ज्यादा हो चुका है और आज मेरे पास बताने, सुनाने और कहने के लिए भी काफी कुछ था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना कम से कम शब्दों में रख पाऊँ। एक स्टोरी भी थी पूरी कम्युनिटी के लिए भी और आने वाले समाज समय के लिए भी, समय के हिसाब से भी। देखता हूँ जितनी जल्दी कर सकता हूँ पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो अपने इस NFT एजुटेक Web3 को मैं प्रणाम करता हूँ, इसके पूरी कोर टीम को, हमारे एडमिन पैनल को, हर एक व्यक्ति विशेष जो इस समय पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं 2032 और जो लोग आगे चले भी गए हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन और सभी को बहुत बहुत बधाई और आने वाले समय की शुभकामनाएं। अब क्या होने वाला है वो हमारे संजीव सर ने, हमारे अमूल्य सर ने, विठल सर ने अभी और अच्छी तरीके से, लखविंदर जी ने बताया कैसी सावधानियां बरतनी हैं, हमारे मुकेश सर ने बहुत अच्छी सी जानकारी दी, हमारे धर्मराज सिंह जी ने भी बताया और जितने भी दीप नारायण पांडे सर की तो बात ही निराली, हमेशा सरल शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं, वो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी सी बात बताते हैं सभी को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हम हैं, थोड़ा सा मैं हम और आप अपना परिचय भी कर लेते हैं एक बार। जिस सूरज का हमें सर्दी में इंतजार रहता है बेसब्री से, उसी सूरज का गर्मियों में हम तिरस्कार भी करते हैं। तो ये हम हैं, समय के हिसाब से हम सब परिवर्तित होते हैं। हमारे इस ईश्वर रूपी मंच को भी बहुत कुछ सुनने और समझने को मिला, कुछ अच्छे कुछ बुरे पहलुओं से हम सब गुजरे और ये 10 महीने का सफर यहाँ तक तय किया मार्च से लेकर अब तक, खास तौर पे, और वो 24 मार्च की शाम से लेकर अब तक का जो समय बीता वो निश्चित रूप से सबके साथ में कैसे कटा हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब जो हो रहा है 5 दिसंबर से जो समय स्टार्ट हुआ, हम लोग उस समय भी नाराजगी जता रहे थे कि विड्रॉल की बात करते 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 एकदम से डिपॉजिट, लेकिन जिस दिन से विड्रॉल आना शुरू हुए हैं और वो जो आने का सिलसिला अब तक चल रहा है, विड्रॉल दूसरों के हैं लेकिन खुशी बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जिसका भी आ रहा है उसको तो खुशी हो ही रही है, लेकिन जब विड्रॉल निकल रहे हैं तो वो हमको लग रहा है, भले ही वो नए फंड से निकल रहे हो, उन्होंने नए तरीके से डाले हैं, लेकिन जो 9 महीने से सिलसिला 10 महीने से रुका हुआ था, वो सिलसिला शुरू हुआ, सबसे खुशी की बात ये थी। इसीलिए मैंने वो सूरज की बात करी कि हम गर्मी में क्या होते हैं और सर्दियों में हम क्या होते हैं। तो ये हमारा दिमाग है किन परिस्थितियों को कैसे स्वीकार कर पाता है और परिस्थितियों बस चेंज भी होता है, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमें समभाव रखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब आने वाले जो समय है, अभी जिस तरीके से हमारे मनदीप भैया ने सिस्टम से रिक्वेस्ट करी थी और निश्चित रूप से मैं भी वो रिक्वेस्ट करूंगा और मैं मनदीप भैया वाले में से पॉइंट में से एक पॉइंट कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 499 पे कर दोगे आप, तब भी हमें बड़ी खुशी हो जाएगी। $200 वाले आईडीज में बहुत सारी कम्युनिटी आपके साथ में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूरे ट्रेजर NFT और नोवा NFT के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ अपने इस NFT एजुटेक Web3 की तरफ से कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, हम उसकी सराहना करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हम इंडियंस हैं, दिल मांगे मोर, थोड़ा सा और मुझे लगता है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरी ट्रेजर NFT की जो कम्युनिटी है, उसकी जो मेंबरशिप है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है और हमारे पूरे सिस्टम को लग रहा है, हमारी कोर टीम को लग रहा है, हमारे एडमिन पैनल को लग रहा है। 4:30-5 बजे संजीव सर जो दूसरे मंच पे थे, वहां भी ये बात आ रही थी, कर्नल सिंह सैनी सर बोल रहे थे और उनके भी बिल्कुल यही बात निकली, कह रहे वैसे तो 1000 लेकिन मिनिमम 500 तो रहना ही चाहिए। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने ट्रेजर NFT और नोवा NFT के पूरे मैनेजमेंट टीम से कि अगर एक बार आप इसको रिकंसीडर करें और थोड़ा सोचिएगा कि अगर आप $500 पे जो फैसिलिटी आपने $200 पे देने का कहा है या कह रहे हैं, अगर आप 500 पे कर देते हैं तो कितनी बड़ी कम्युनिटी आपके साथ में बहुत तेजी के साथ में जुड़ने को रेडी है। जुड़ेंगे सभी धीरे धीरे करके, लेकिन अगर आप 500 वालों का इसमें ला देते हैं तो बहुत बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाएगी और अच्छे से और तेजी से। और शायद जिस चीज के लिए आपने 6 महीने का समय लिया है वो शायद 6 महीने का समय आपको भी ना लगे और हमारी पूरी कम्युनिटी को जो प्रॉमिस आपने कर रखा है शायद आप 6 महीने से पहले भी पूरा कर सके। चाहे वो पब्लिक लिस्टिंग की बात हो, चाहे वो ब्लॉकचेन की बात हो, चाहे वो हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग की बात हो।
ऐसा मुझे लगता है और हमारी टीम को टीम को लगता है। अगर आप इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और रिकंसिडर करते हैं अगर अपनी चीजों को आप, तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदलाव बहुत तेजी से आएगा। फिलहाल जो आपने दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बहुत छोटी सी स्टोरी से अपनी मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ। एक व्यक्ति विशेष था, वो हर मुश्किल मतलब समस्या से घिरा रहता था, उसको समाधान अक्सर नजर नहीं आ पाते थे, इसलिए परेशान बहुत रहता था। तो किसी व्यक्ति ने उसे कह दिया पास में एक जंगल है, तुम अपनी जिंदगी में पता नहीं कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा करो वहां एक जादूगर रहता है, अगर तुम उससे जादू सीख लोगे तो शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ और उससे कमाने धमाने का तुमको मौका मिल जाएगा, तो तुम्हें जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ उस नौजवान को बात समझ में आ गई, उसने अपना एक छोटा सा बैग टांगा, कुछ खाने पीने का सामान रखा, अपने कपड़े रखे और जंगल की तरफ चल दिया। शाम होने को थी, शाम ढल रही थी, अभी हल्की हल्की रोशनी थी। धीरे धीरे चलते थोड़ा सा अंधेरा सा हुआ और इसको दूर एक झोपड़ी सी नजर आई। वो समझ गया कि शायद जादूगर यहीं रहता होगा। उनके जब पास में गया तो अभी भी मतलब जैसे कहते हैं ना, पूरा सूरज ढला नहीं था और अभी हल्की सी धुंध थी, मतलब दिन दिख रहा था, उजाला था मामूली सा। तो उसने कहा चलो सूरज तो ढल ही चुका है, लेकिन फिर भी अब तुम आ ही गए हो तो ऐसा करो, स्नान कर लो, कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो उसने अपनी पूरी बात बताई नौजवान ने, तो जादूगर ने बहुत अच्छे से उसको मतलब समझा, चलो ठीक है। तो वो गया नौजवान थोड़ा सा दूरी पर, उस झोपड़ी से थोड़ी सी दूरी पर एक नदी बह रही थी, वहां गया, स्नान किया, कपड़े बदले और जैसे ही नदी से बाहर निकला, चलता रहा झोपड़ी की तरफ, अचानक से झाड़ियों में से एक शेर निकल कर आ गया। और जब शेर निकला तो आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति विशेष होगा तो क्या उसका हाल होता है। वो भाग खड़ा हुआ एकदम से, और जब भाग खड़ा हुआ तो भागते झोपड़ी की तरफ ही भागता रहा। और क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बात जिंदगी की हो तो शेर कैसे तेज दौड़ेगा, इंसान ही तेज दौड़ पाया। और भागता रहा और जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने तुरंत उसके पीठ से उसके बैग को उतारा और शेर की तरफ फेंक दिया, और दोनों लोगों को मौका मिल गया, वापस झोपड़ी के अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये क्यों फेंका? बोले मैं जहां तक समझ पा रहा था तुम्हारे उसमें कुछ खाने पीने की चीजें थी, क्या लेकर आए थे? तो उसने कहा मुझे पता था कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, तो मैं अपने हाथों से नॉनवेज बनाकर लाया था आपके लिए। और मुझे पता था कि जब हम बात करेंगे, रात होगी, तो हम आपके साथ, मैं बैठकर आपके साथ उसको एंजॉय करना चाहता था, आपके साथ उस मीट का मजा लेना चाहता था। तो जादूगर ने कहा कि वो शेर जो था तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा था, उसको ये जो मांस की सुगंध आई वो उसी के पीछे भाग रहा था। और तुमको लगा कि जब ऐसी आफतें आती हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, और मैंने उस बैग को सिर्फ इसीलिए फेंका, मुझको अंदाजा लग गया था कि उस महक, जब तुम आए थे मेरे पास तब मुझे भी महक आ रही थी कि उसमें कुछ ना कुछ खाने पीने का है, और मुझे वो नॉनवेज की ही महक लग गई थी। तो मैं समझ गया था शेर को कुछ और नहीं चाहिए, तो उसने अपना भोजन लिया और शेर वहां से चला गया था। ये स्टोरी बहुत छोटी सी है, साधारण सी है, और उसने कहा चलो मैं तुमको जादू सिखाता हूँ। उसने कहा नौजवान ने कहा नहीं, अब मुझे कोई जादू नहीं सीखना है, मुझे जो सीखना था वो मैंने सीख लिया इस विषम परिस्थिति में, शेर वाली घटना से। तो जादूगर ने पूछा ऐसा क्या सीख लिया तुमने? तो बोला मैं उस समस्या को लादे घूम रहा था जो मेरी नहीं थी, जो शेर को चाहिए थी। और ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत सारी समस्याओं का बैग अपने कंधे पर लादकर दौड़ते रहते हैं और लगता है ये मेरी समस्या है, ये मेरा है, ये दूसरे का नहीं है। और जब आप पेन और पेपर लेकर एक बार ठंडे दिमाग से समस्याओं को लिखना शुरू करते हैं, में भी हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है, और उसके बाद में उसके 10 बेस्ट सॉल्यूशन लिखते हैं बिल्कुल शांत दिमाग से, फिर एक एक करके उसका मंथन करते हैं कि अगर ये नहीं तो ये अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। फिर आप उसमें से टॉप 3 निकालते हैं और एक अंततोगत्वा आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिस पर आपको खुद इंप्लीमेंट करना होगा। और आज बहुत सारे हमारे यूजर्स को ऐसा लग रहा होगा जिनका खास तौर पे 200 से ज्यादा डॉलर है या 201 है,
कि काश कंपनी 250 कर देती, काश कंपनी 300 कर देती, जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि काश कंपनी 500 कर देती तो और अच्छा होता। जो मिला है उसका वेलकम सबसे पहले, इसीलिए मैंने थैंक यू बोला। और जो हम चाहते हैं उसके लिए हम परमात्मा से जरूर प्रार्थना करेंगे। वैसे ही हम कंपनी से भी हमने रिक्वेस्ट करी है। तो सिंपल सी चीज है कि जिंदगी में हमारी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती, चाहे हम ट्रेजर में बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल कर ले, क्योंकि 95% समस्याएं पैसों की हैं, 5% समस्याएं पैसों से नहीं है। अगर पैसों की समस्याएं होती तो आपने देखा था बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े IPS ऑफिसर, उनके बच्चों के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। कई बार लखनऊ का किस्सा रहा कि वो चैन स्नैचिंग में पकड़े जा रहे हैं, कोई कहीं पकड़ा जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े IAS IPS ने सुसाइड किया। तो वो पैसों की समस्या नहीं थी, लेकिन समस्याएं हर इंसान के जीवन में रहती हैं। और आज अगर किसी ने भी $60 को समस्या बना रखा है या समस्या लग रही है, तो सोल्यूशन भी आप ही के पास में होगा और निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अगर आज 6,000 रुपए किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए समस्या है, तो उसको बिल्कुल 100 बार सोचना पड़ेगा कि आज मैं इस आर्थिक युग में कहां पर खड़ा हूं, और इस समस्या से उबरने का प्रयास भी उसको खुद करना पड़ेगा। और मैं वैसे तो मैं मंच से बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलता हूं, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा कि $200 तक के लोग जिनको भी समझ में आ चुका है, जिनको समझ में नहीं आया है, मैं अपनी तरफ से उनको बोल रहा हूं कि अगर आप $60 का रिचार्ज करते हैं तो महज 26-27 दिन में आपके $60 $120 में बदलते हैं। आप उसमें से 60 बाहर भी निकाल सकते हैं। और अगर मात्र $200 है तो 52 से 55 दिन में आपके वो $240 या $200-250 में बदल जाते हैं। यानी जितना आपका पुराना फंड है उतना आप 50 दिन में कंपनी से वापस लेकर बाहर आ सकते हैं। उसके बावजूद भी कंपनी आपको बहुत कुछ देने को तैयार बैठी है, क्योंकि आप रिजर्वेशन फिर भी करते रह सकते हैं लंबे समय तक। और आने वाले समय में अगर सिस्टम हमारी बात मान लेता है कि अगर उसको $500 कर देता है, फिर तो कहने की क्या, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एक्टिवेशन और इन सब चीजों की प्रोसेस से बच जाए। और पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ होगी और हम सब खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा इस पैसे की दौड़ में, खास तौर पे आर्थिक आजादी की दौड़ में। रही बात व्यवहारिकता की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों के ऊपर ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, चाहे वो समीर सर हो, चाहे हमारे मनदीप भैया हो, चाहे संजीव सर हो, चाहे सुनील बंसल सर हो, बहुत सारे लोग। वो सब नॉलेज भी आपको आने वाले समय में यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसी बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ट्रेजर आपके साथ था, है और रहेगा। और ये NFT एजुटेक भी जिस दिन से शुरू हुआ है, आप कुछ समझ रहे हैं, बीच में 1 हफ्ते का गैप हम लोगों ने जरूर लिया था, और उस गैप में निश्चित रूप से हम लोगों को थोड़ा आराम भी मिला, थोड़ा